नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्राइम लाइव यूट्यूब चैनल पर। यहां आप देख रहे हैं खास खबर। आज हम कोयला और बिजली पर मंडरा रही कोयला संकट के बारे में पूरी जानकारी इस एपिसोड में देने वाले हैं। शो को आगे बढ़ाने से पहले यह जानते हैं कि कोयला यानी कोल क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोयला, जिसे हम अंग्रेजी में कोल भी कहते हैं, यह एक ऐसा पदार्थ है जो ज्वलनशील है। यह काले रंग के होते हैं। इनके निर्माण में काफ़ी साल लगते हैं और इनकी परतें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के मिलाप से बनती है। यह एक फ्यूल है और इसके कई प्रकार भी हैं। हम सब कोयले का उपयोग कई रूप में कर सकते हैं। इसे हम नॉर्मल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर हम बड़े तौर पे बात करते हैं तो हम कोल का उपयोग बिजली उत्पादन करने में भी करते हैं। इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन, कार्बन फाइबर एंड फोम्स तथा दवाइयों, तार, सिंथेटिक पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल जैसे कामों में भी कोल का उपयोग करते हैं। आज हम इसी कोयले का एक उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कोयले से चलने वाले प्लांट्स, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट्स भी कहते हैं, यह कोल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल और बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन करते हैं। यह इन फ्यूल से एक बॉयलर को गर्म करते हैं, जिसमें से निकलने वाली भाप एक टरबाइन के ऊपर पड़ती है, जिससे बिजली उत्पादन करने में हमें मदद मिलती है। करीब 65 से 66% हमारे देश की बिजली इन्हीं थर्मल पावर प्लांट से आती है और यह सारे प्लांट लगभग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं। हमारे देश के 10 सबसे बड़े कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में से 5 एनटीपीसी, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उनके कंट्रोल में है। हमारे देश के 10 सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट कुछ इस प्रकार हैं। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन मध्य प्रदेश में है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट गुजरात। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश। तिरोड़ा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र। तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन उड़ीसा। रिचल थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। सिपट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र। और अंतिम एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश। और इन थर्मल प्लांट्स को काफ़ी भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के कोल माइंस कौन कौन से हैं। पहला, गेवरा ओसी माइन। गेवरा ओसी माइन एक सरफेस माइन है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह माइन को कोल इंडिया नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। यह 39 मिलियन टन्स पर एनम कोल प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। 2020 की जांच से यह भी साफ हुआ है कि ये माइन 2028 तक ऑपरेट होगा। दूसरा, कुसमुंडा ओसी माइन। यह भी छत्तीसगढ़ में है। कुसमुंडा ओसी माइन का मालिकाना हक भी कोल इंडिया के पास है। 2020 की जांच में इसकी उत्पादन क्षमता 47 मिलियन टन्स पर एनम पता की गई थी। यह माइन 2039 तक ऑपरेट होगा। तीसरा, दीपका ओसी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कोल इंडिया ओन करती है। यह सरफेस माइन छत्तीसगढ़ में है। इसकी एस्टिमेटेड क्षमता 21.73 मिलियन टन्स पर एनम कोल की है। यह माइन 2027 तक ऑपरेट होगी। लखनपुर ओसीपी माइन। यह माइन भी कोल इंडिया द्वारा देखी जाती है। यह एक सरफेस माइन है जो उड़ीसा में है। इसकी क्षमता 20.97 मिलियन टन्स पर एनम कोल की है। यह माइन 2021 तक चलेगा। हाल की जांच में यह भी मालूम चला है कि कोल की किल्लत हो रही है। करीब 59 थर्मल पावर प्लांट्स में से 4 दिन से भी कम फ्यूल स्टॉक बचे हैं। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कोयले की भारी दिक्कत मंडरा रही है। 59 नॉन पिट हेड प्रोजेक्ट सूखे पड़ गए हैं और उनके पास 4 दिन से भी कम कोल स्टॉक बचे हैं। अक्टूबर 19 का यह आंकड़ा 61 पता चला था और अक्टूबर 13 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसे हम CEA भी कहते हैं, उनके अनुसार
64 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सुपर क्रिटिकल स्टॉक के दर्जे में आ रहे हैं, पर धीरे धीरे इस मामले में सुधार आ रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के निरीक्षण में 135 थर्मल पावर प्लांट जो कि 165 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने की ताकत रखते हैं। डाटा के अनुसार ऐसे पावर प्लांट जिनके पास 0 दिन की कोल रिजर्व या कोल स्टॉक बच रहे हैं वह 15 है, जो कि 16,280 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि पिछले हफ्ते ही 17 थी और उनकी कैपेसिटी 17,050 मेगावाट की थी। जबकि 1 अक्टूबर अनुसार एक दिन वाले कोल स्टॉक थर्मल पावर प्लांट की संख्या 21 हुई, जिनकी कैपेसिटी 25,810 बताई जा रही है, जो कि अक्टूबर 13 के अनुसार 27 थी और उनकी कैपेसिटी 36,140 मेगावाट की थी। कोयले में ऐसी भारी कमी के कुछ कारण हैं। आइए हम उन कारणों पर एक नज़र डालते हैं जिनकी वजह से इंडिया को कोल क्राइसिस जैसे बड़े खतरे से गुजरना पड़ रहा है। मानसून या बारिश के महीने में कोयले खदान में काम रोक दिए जाते हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर से नीचे होने के कारण इन खदानों में पानी भर जाता है। तो जून से सितंबर तक के महीने में कोयले खनन ना होने के कारण कोयले की प्रोडक्शन ठप पड़ जाती है। थर्मल पावर प्लांट अपने कोल स्टॉक की मदद से अपने कामों को जारी रखते हैं। यह वो कोल स्टॉक होते हैं जो कि ये जून तक जमा करके बनाते हैं, पर मानसून ख़त्म होते ही कोल की प्रोडक्शन वापस से बढ़ जाती है। पर इस साल मानसून काफ़ी लंबे समय तक चला, जो कि सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के शुरुआत के समय तक रहा, जिस कारण से प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और इस कारण से कोल स्टॉक नील पड़ गए हैं। कुछ छोटे कारणों से भी कमी आ रही है, जैसे कि कोल परिवहन, लेबर कॉस्ट, अचानक से पावर की डिमांड में बढ़ोतरी, कुछ रचनात्मक या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वो भी इंडिया में है, जिसे अभी तक हम सुधार नहीं पाए हैं, जैसे ज़मीन की बिक्री, जंगल या इन्वायरमेंट के हटाए जाने में दिक्कत और साथ ही साथ इंपोर्ट घटाने का दबाव। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज जैसे लेस टैरिफ एंड मोनोपोली ना रहने के कारण कोल सप्लायर्स के पेमेंट का पेंडिंग रह जाना, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टर कोल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। यहाँ अधिकतर कोल खदान CIL के पास हैं, जबकि कोल का कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत भी हाल ही में हुई है, जिसे बढ़ने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इंडिया कोल पर 70% डिपेंड है अपने पावर सप्लाई को पूरा करने के लिए, जबकि 55% कोल माइंस थर्मल पावर प्लांट के हाथों में है। हम सब घर बैठे इस कोयले के संकट से लड़ सकते हैं, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बिजली का सही उपयोग का हमें ध्यान रखना होगा, अपने आसपास बिजली की बर्बादी ना करते हुए बिजली बचानी होगी। ऐसा करके हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी हमारे चैनल प्राइम लाइव के यह शो खास खबर में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप हमसे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।